आप सभी को मेरा प्रणाम। तो आज हम फिजिकल बेनिफिट्स में बात करते हैं कुछ ऐसे फ़ायदों के बारे में जो हमारे शरीर पर दिखेंगे और ये फ़ायदे जो हैं वो वैज्ञानिक रूप से सत्यापित हैं। तो पहला है हमारा फ़ायदा, वो है स्लो एजिंग। आपकी उम्र के प्रभाव को आपके शरीर पर जो दिखता है उम्र, उसको नियंत्रित करता है। आपने कई सारे लोगों को देखा होगा। मैंने ये क्यों लिया, इसलिए भी लिया, पहला फ़ायदा ये, ताकि महिलाएं भी थोड़ा इसको चालू करें। मैं देखता हूँ कि परसेंटेज यदि आप देखेंगे ध्यान करने वालों का, तो उसमें महिलाएं कोई 30% भागीदारी दिखाती हैं और पुरुष जो हैं वो 70-65% भागीदारी दिखाते हैं। तो ये बेहद ज़रूरी है क्योंकि महिलाएं पहले से ही काफ़ी सेल्फ रियलाइज्ड होती हैं, तो उनको बहुत आसानी होती ध्यान में प्रवेश करने में। तो बेहद ज़रूरी है कि महिलाएं इसको करें, भले ही किसी तरीके से स्वीकार करें। अभी मान लीजिए मैं ऐसे फ़ायदे गिनाऊँ जिससे शुरुआती समय में जो वो एक शरीरवादी जो उनका दृष्टिकोण होता है उसमें हेल्प मिले, फिर धीरे धीरे करके हम उनको एक स्पिरिचुअल वे में लेकर चलेंगे। तो पहला फ़ायदा कि उम्र कम दिखती। वैसे ही महिलाएं अपनी उम्र कम बताना चाहती हैं, 35 की होंगी तो बताएंगी कि वो 25 की हैं, तो वो दिखेंगी भी। हमारा अगला है रिड्यूस द इफ़ेक्ट ऑफ स्ट्रेस। हमारे शरीर पर जो तनाव का प्रभाव पड़ता है, ये पड़ चुका है। कई बार हम किसी तनाव से गुजर जाते हैं तो उससे हमारे जो शरीर है उसका पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है। हमारा इम्यून सिस्टम ढप पड़ जाता है, हमारा डाइजेशन सिस्टम पूरा बिगड़ जाता है, हमारी त्वचा पर उसके प्रभाव दिखने लगते हैं, हमारा शरीर जो है वो क्षीण हो जाता है। तो जो तनाव के प्रभाव आप उससे अब गुजर ही चुके हैं, कोई परिस्थिति आ गई थी, कई बार कितना भी कंट्रोल करें, कितना भी आप जागरूक हों, फिर भी आप उलझ जाते हैं। तो वो जो प्रभाव शरीर पर पड़ चुके हैं उनको बहुत हद तक नियंत्रित करता है और उनको दुरुस्त करने में भी हेल्प करता है। अगला हमारा है वो है डीप स्लीप। गहरी नींद में सहयोग करता है। आज दुनिया की सबसे बड़ी परेशानियों में से एक बन चुकी है वो है नींद। लोग गहरी नींद में नहीं जा पा रहे हैं। दरअसल नींद क्या है? नींद जो है हमारी अप्रत्यक्ष रूप से किया गया ध्यान है। सीधे रूप से हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं, हम कॉस्मिक कनेक्टिविटी से जागरूक होकर जुड़ते हैं, किंतु वो जो है वो अजागरूकता में किया गया ध्यान है जिससे हम ऊर्जा लेते हैं। आप देखेंगे कि आप जब खाना खाकर आप उतने तरोताज़ा नहीं होते जितने आप सो करके हो जाते हैं। तो यदि आप बहुत गहरी नींद लेते हैं तो आप बहुत हद तक अपना जीवन बहुत बेहतर ढंग से जी सकते हैं। किंतु यदि आपकी नींद ठीक नहीं है तो आप देखेंगे आपका पूरा दिन बेकार होता है, और यदि आप प्रतिदिन अच्छे से नींद नहीं लेंगे तो आपका हर एक दिन बेकार हो जाएगा, आप उसको सही ढंग से नहीं जी पाएंगे। तो गहरी नींद में सहयोग करेगा ध्यान। अगला हमारा है वेट कम करने में मदद करता है। हमारा वजन जो है, एक रिसर्च बताती है कि जो भी व्यक्ति मानसिक रूप से दुखी हैं, पीड़ित हैं, किसी तरह की चिंता में हैं, वो ज़्यादा खाना खाते हैं। कहने को ये बात होती कि कम खाना खाते हैं, जबकि रिसर्च इसकी उल्टा है कि वो ज़्यादा खाना खाते हैं और उनका वेट बढ़ता है। आज लगभग सारी दुनिया इससे जूझ रही है। महिलाओं में तो और ये एक बहुत बड़ी परेशानी है। दरअसल मोटापा ही एक बहुत बड़ी बीमारी है। वो कई सारी बीमारियां, लेकिन बीमारियों की बीमारी है वो, क्योंकि उसके साथ जुड़कर कई सारी बीमारियां चलती हैं। तो मेडिटेशन क्या करेगा, आप में जागरूकता लेकर आएगा, उन सारे प्रभाव को कम करेगा जिससे आप बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, या फिर आपका खाना ठीक तरह से डाइजेस्ट नहीं होता, वो फैट में कन्वर्ट हो रहा है, उसको भी हेल्प करेगा, क्योंकि हम आपके हार्मोन्स को बैलेंस करेगा। केमिकल जो आपके प्रोड्यूस होते हैं शरीर में, जो भोजन को ठीक ढंग से पचाने का काम करते हैं, उसमें हेल्प करेगा। तो कई तरीके से उसके हमें फ़ायदे मिलेंगे कि हमारा वज़न कम होगा। तो महिलाएं इसके लिए भी मेडिटेशन ट्राई कर सकती हैं, पुरुष भी। अगला हमारा है रिलीफ पेन। दर्द से निजात दिलाने में हेल्प करता है। मेडिटेशन प्रैक्टिसेस दरअसल कई बार इस तरह के जो पेन हैं, जो आपके ट्रीटमेंट से ठीक नहीं होते, कुछ जैसे आपको सर्वाइकल का पेन है, कई बार आप देखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा इलाज करा रहे हैं, उसके बाद भी आप दुरुस्त नहीं हो रहे, आप ठीक नहीं हो रहे, या वो दवाइयाँ जो वो काम नहीं कर रही हैं, क्योंकि वो आ रहा है स्ट्रेस की वजह से। जाने अनजाने बहुत कम मात्रा में भी यदि हम स्ट्रेस लेते हैं तो उसका भी हमारे ऊपर
असर जो है देखने को मिलता है, बहुत नकारात्मक। तो जब हम ध्यान करते हैं तो हमें इस तरह के जो पेन हैं उनमें आराम मिलता है, जो सेल्फ जनरेटेड हैं, जिनको हम खुद पैदा कर रहे हैं धीरे धीरे करके। और तनाव जो है हमारे शरीर में, पूरे शरीर में अकड़न पैदा कर देता है। आप हमेशा से ऐसे, आपके जॉइंट में पेन है, शरीर बिल्कुल आपका बहुत दर्द है, मांसपेशियां आपकी तनी हुई हैं, खिंची हुई हैं, सर दर्द कई बार लोगों को होता है। इस तरह की जो छोटी छोटी परेशानियां हैं उनसे निजात दिलाने में भी हेल्प करता है। कई बार लोगों को माइग्रेन का यदि कोई प्रॉब्लम है तो ये विज्ञान साबित कर चुका है कि ध्यान करने से आपको 50% अधिक चांस हो जाते हैं माइग्रेन जल्दी ठीक होने के, या आपको उससे जो परेशानी हो रही है माइग्रेन से वो कई हद तक कम हो जाती है। अगला है हमारा बूस्ट एंडोक्राइन। ये जो है हमारा तनाव कम करने में मदद करता है, दर्द को कम करने में मदद करता है और हमारी भलाई की भावनाओं को बढ़ाता है। कई तरह के हार्मोन्स इससे जुड़कर भी और प्रोड्यूस होते हैं जो इस तरह की भावनाओं को दुरुस्त करते हैं और हमें बेहतर बनाते हैं। जब हमारे अंदर ये सारी भावनाएं बढ़ती हैं, भला करने की, दया की, करुणा की भावनाएं बढ़ती हैं, तो हम और अच्छे ढंग से जीवन को जीते हैं। हम प्रेम तभी किसी को दे सकते हैं जब वो हमारे भीतर हो। ध्यान उसको जनरेट करने का काम करता है। हम किसी और से मांगने की अपेक्षा देने लग जाते हैं, और जब देंगे तो हम उसको और पैदा करेंगे और पैदा करेंगे, और जीवन अपने आप में ही एक फूल की तरह बन जाता है जो लोगों तक खुद की सुगंध, वो खुद तो लेता ही होगा, वो तो सुगंध से भरा ही हुआ है, वो सुगंध तब तभी देगा जब उसके पास होगी। तो जीवन एक पुष्प के रूप में विकसित हो जाता है ध्यान करने से।